हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर आज का टॉपिक है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। ये वाला टॉपिक है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। इस टॉपिक के अंदर जो जो सब टॉपिक आते हैं वो हैं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और पाकिस्तान की मांग, युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य और स्वतंत्रता एवं विभाजन। ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसने किया? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। उद्देश्य था इस समिति का गठन करने का औद्योगिकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना का निर्माण करना था और ये गांधी जी की चरखा नीति के विरुद्ध था। 1938 में इस समिति का गठन किया गया और ये कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, कांग्रेस को ब्रिटेन को 6 माह में देश छोड़ने की अंतिम चेतावनी देनी चाहिए और ऐसा न कर पाने पर एक राष्ट्रव्यापी पूर्ण स्वराज्य के लिए आंदोलन चलाया जाना चाहिए। ये किसकी मांग थी? किसने रखी ये मांग? सुभाष चंद्र बोस ने, त्रिपुरी अधिवेशन के समय, जो कि 1939 में हुआ था। देशभक्तों का देशभक्त किसे कहा गया है? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के मौके पर ये उनको कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसरॉय लिनलिथगो ने क्या घोषणा की? तो वायसरॉय लिनलिथगो ने घोषणा की थी अगस्त प्रस्ताव की, जो कि 8 अगस्त 1940 को हुआ था। और इस अगस्त प्रस्ताव के जो मुख्य प्रावधान थे वो थे, एक तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मुख्य लक्ष्य था। दूसरा, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा और अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। इन आधारों पर भारतीय सरकार को सहयोग प्रदान करेंगे। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के क्या उद्देश्य थे? यह प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों के धैर्य को उनकी दुर्बलता नहीं समझा जाना चाहिए। यह व्यक्त करना कि भारत के लोग युद्ध के पक्षधर नहीं हैं तथा न ही वे नाजीवाद एवं भारत के साम्राज्यवादी शासन में कोई फर्क समझते हैं। कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के लिए सरकार को एक और मौका देना। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड के नेतृत्व में मार्च 1942 में कौन सा मिशन भारत भेजा था? क्रिप्स मिशन। इसका आंसर है क्रिप्स मिशन। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से यह मिशन भारत भेजा था और युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु फुसलाना था। यहाँ पे ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। तो ये कौन कौन सी जगह समानांतर सरकारों की स्थापना हुई? ये 3 जगह पे हुई। सबसे पहले ये बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है, केवल 1 सप्ताह के लिए समानांतर सरकार बनी थी अगस्त 1942 में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में बने और इनकी सरकार ने स्थानीय जिलाधिकारी से शासन के सभी अधिकार
छीन लिए। जेल में बंद सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया। दूसरी समानांतर सरकार बनी तामलुक में, मिदनापुर में, जो ये तामलुक है बंगाल में, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक, और सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया। नेक्स्ट बनी थी सतारा, सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, 1946 के मध्य से 1945 तक, और सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी कहाँ की? सतारा, महाराष्ट्र की। और सरकार की स्थापना में वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल इनकी प्रमुख भूमिका थी। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने सक्रियता से भाग लिया, और इनमें प्रमुख महिलाओं के नाम क्या क्या हैं? अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून योजना क्या है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना के साथ ही 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था, और लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल रहा है मार्च 1947 से जून 1948 तक। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया और इसे क्रियान्वित कब किया गया? तो इस अधिनियम को पारित किया 18 जुलाई 1947 को, और इसे क्रियान्वित किया गया 15 अगस्त 1947 को। और इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। थैंक यू।